हेलो गाइस, वेलकम टू टुडेस मार्केट एनालिसिस वीडियो। चलिए आज वीकली एनालिसिस करने वाले हैं हम निफ्टी का और बैंक निफ्टी का। चलिए निफ्टी का अगर वीकली टाइम फ्रेम में अगर आप लोग देखें तो जैसा कि हम लोग पहले भी डिस्कस किया था कि प्राइस इस लेवल तक होल्ड कर सकता है या यहाँ से बाउंस बैक हो सकता है, तो हम यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल देखने को मिला। उसके बाद क्या हुआ कि प्राइस ने यहाँ पर एक रेड कैंडल नीचे फॉर्म किया। देखिए जनरली इन सब जगहों पर होता क्या है, या प्राइस थोड़ा कंसोलिडेट करेगा या कोई पैटर्न बनाएगा डब्लू इस तरह से ऊपर की तरफ जाएगा, या कुछ इस तरह से ब्रेक डाउन करके नीचे की तरफ आएगा। हम यहाँ पर दो चीज़ें प्लान करेंगे। अगर प्राइस डब्लू बनाया तब क्या होगा, या प्राइस इस तरह से नीचे की तरफ आया तब क्या होगा। अगर नीचे की तरफ आया तो कंटिन्यूशन में हम लोग ट्रेड करेंगे। अगर प्राइस डब्लू बना के ऊपर की तरफ गया तब हम लोग प्लान करेंगे बाइंग की तरफ। ओके, चलिए अब इस सिनेरियो में हम लोग क्या कर सकते हैं। देखिए अगर आप कैंडल्स को अगर अच्छी तरह से ऑब्जर्व करेंगे तो आप लोगों को देखने को मिलेगा जो लो है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। इसका मतलब धीरे धीरे बाइंग प्रेशर आ रहा है। अब इस बाइंग प्रेशर को कब ये बाइंग प्रेशर रिलीज होगा, मतलब ये बाइंग प्रेशर कब नेगेटिव मतलब सेलिंग में कन्वर्ट होगा, ये तब कन्वर्ट होगा जब हम लोग एक गैप डाउन देखेंगे। अगर प्राइस गैप डाउन ओपन होता है तो प्राइस यहाँ पर और बाइंग की तरफ और नहीं जाएगा, सीधा गैप डाउन होने के बाद नीचे की तरफ आएगा, थोड़ा सा यहाँ पर रीटेस्ट करने के लिए ऊपर जा सकता है, उसके बाद कंटिन्यूशन में नीचे आएगा। ओके, और हमें इतना बड़ा एक टारगेट देखने को मिल सकता है 17,200 से 17,000 तक का हमें प्लान कर सकते हैं हम लोग। इतना बड़ा सेल ऑफ हमें देखने को मिलेगा। ओके, चलिए अब देखते हैं अगर प्राइस गैप अप होता है तो क्या होगा। अगर बाइंग की तरफ जाता है तो गैप अप होगा। अगर गैप अप हुआ या मान लेते हैं प्राइस यहाँ पर फ्लैट ओपन होकर ऊपर की तरफ जाने लगा, तो अगर ऊपर की तरफ जाने लगा कहाँ से हम लोग प्लान करेंगे अब ये बाइंग की तरफ जा सकता है। देखिए इस कैंडल जो है ये रेड कैंडल, इसका 50% जब तक स्टेबल है, मतलब जो 50% जब तक ब्रेक नहीं हुआ है ऊपर की तरफ, तब तक हम लोग बाइंग की तरफ प्लान नहीं करेंगे। सिंपल मतलब है कि 50% लेवल के जैसे ही ऊपर जाता है इस कैंडल का, तब हम लोग प्लान करेंगे बाइंग साइड का। और साथ ही साथ यहाँ पर साइकोलॉजिकल नंबर भी है 18,000 का, तो हम लोग इसका प्लान करेंगे। अगर प्राइस इसके ऊपर जाता है और थोड़ा होल्ड करने का कोशिश करता है 1 आवर टाइम फ्रेम में, तो हम लोग एक छोटा सा स्टॉप लॉस लेके नीचे से ऊपर की तरफ एक बड़ा सा टारगेट के लिए प्लान कर सकते हैं। ठीक है, जो जिन लोगों को ETF खरीदना है वो लोग ETF भी इधर खरीद सकते हैं। चलिए ये तो हुआ हम लोगों का प्लान वीकली टाइम फ्रेम। ओके, चलिए अब देखते हैं हम लोग डेली टाइम फ्रेम में हमारा इंट्राडे प्लान करते हैं। अगर आप इधर अच्छे से प्राइस का अगर देखेंगे तो ये जो लेवल है इसी जगह पर प्राइस ने इस तरह से एक कप, आप इसे कप एंड हैंडल भी बोल सकते हैं, इस तरह से कप एंड हैंडल पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर नीचे क्लोज दे देता है एक दिन में तो प्राइस नीचे की तरफ फॉल हो सकता है, इस लेवल तक आ सकता है। इस जो गैप देख रहे हैं इस लेवल तक हम लोगों के लिए इंटरडे में सबसे बेहतरीन होगा प्राइस इस लेवल के अंदर ही रह जाए और थोड़ा होल्ड करे, या एक दिन यहाँ पर ही होल्ड कर जाए, उसके बाद ये ऊपर की तरफ निकल जाए। ये हो सकता है, या दूसरा क्या हो सकता है कि प्राइस इस लेवल के पास होल्ड करे और उसके बाद कंटिन्यूशन में नीचे निकले। हम दोनों तरफ ही प्लान करेंगे क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट लेवल हो चुका है। और मोरल लेस कल एक ग्रीन कैंडल ही हम लोग प्लान कर रहे हैं, या कोई स्पिनिंग टॉप या डोजी टाइप का कोई कैंडल, क्योंकि प्राइस कंटिन्यूशन में 1 2 3 दिन से लगातार सेल ऑफ हो आ रहा है। अगर देखेंगे ओवरनाइट बाइंग हो रहा है, उसके बाद सेल ऑफ आ रहा है, थोड़ा बाइंग हुआ, गैप अप हुआ और उसके बाद सेल ऑफ, इमीडिएट सेलिंग आ रहा है, मतलब सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है। अगर यहाँ पर एक हॉल्ट मिलता है या दो हॉल्ट मिलता है तो हमें यहाँ पर एक छोटा सा स्टॉप लॉस मिलेगा नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ एक बाइंग के लिए बहुत बढ़िया सिनेरियो मिलेगा। और साथ ही साथ ये पैटर्न भी एक्टिवेट हो सकता है। चलिए अगर नीचे की तरफ निकलता है तो हम लोगों ने जैसा प्लान किया गैप डाउन देगा तो नीचे की तरफ भी हम लोग प्लान करेंगे। फ्लैट ओपन हुआ तभी हम लोग सेलिंग का प्लान करेंगे, थोड़ा गैप डाउन होने दीजिए, मतलब गैप अप होने दीजिए, उसके बाद हम लोग प्लान करेंगे फिर होता क्या है। तो कल का दिन आप लोग एक पॉज रख सकते हैं। मैं इतना ट्रेंडिंग एक्सपेक्ट तो नहीं कर रहा हूँ कि मार्केट कल जाए, कल एक इस तरह का कुछ कैंडल्स पैटर्न फॉर्म कर सकता है। अगर हम लोग 5 मिनट्स में जाते हैं, या 5 मिनट्स में जाके अगर हम लोग देखेंगे तो हमें बहुत बढ़िया देखने को मिलेगा। कल के दिन पे एक बहुत बढ़िया यहाँ पर रिवर्सल प्लान हुआ। ठीक है, जो लोग डब्लू में प्लान करते हैं तो उन लोगों के लिए एक बढ़िया सा सिंगल रैली था। एक फर्स्ट पुल बैक हुआ, सेकेंड पुल बैक, और सीधा प्राइस इस लेवल के पास से एक एग्रेसिव एंट्री के साथ यहाँ तक का पहला टारगेट ही दे दिया था। तो ये ऐसे आप लोग ट्रेड प्लान कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट लेवल के पास था, लगातार प्राइस इस तरह से गिरे जा रहा था, तो एक छोटा सा प्रोबेबिलिटी बनता है कि प्राइस यहाँ पर से थोड़ा सा होल्ड करके ऊपर की तरफ निकल जाए। तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर थोड़ा सा बाय किया और यहाँ पर छोटा सा स्टॉप लॉस, थोड़ा कम क्वांटिटी, तो इस तरह से एक छोटा सा प्रॉफिट यहाँ पर आपको लोगों को मिला होगा। चलिए अगर आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि एक रिवर्सल तो हमें फॉर्म हो चुका है, एक छोटा सा ट्रेंड कंटिन्यूशन में रिवर्सल हम लोगों को देखने को मिला। अगर ये रिवर्सल कब तक चलेगा, हमारे लिए दो लेवल्स हैं, पहला एक रेजिस्टेंस और एक सपोर्ट और एक और रेजिस्टेंस। ये जो लेवल्स है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रिटिकल रोल प्ले करने वाले हैं कल के लिए। चलिए थोड़ा सा फिबोनाची लेंगे,
और यहाँ से यहाँ तक का फिबोनाची को ड्रॉ करेंगे और आप लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से देखने को मिलेगा ये लेवल क्यों इंपॉर्टेंट है। अगर प्राइस कल इस लेवल पे ओपन होता है तो हम लोगों को एक एक ये जो रैली है इसका कंटिन्यूएशन देखने को मिल सकता है, यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर की तरफ निकल सकता है। या अगर प्राइस थोड़ा गैप डाउन ओपन हुआ तो थोड़ा ऊपर जाकर नीचे की तरफ हम लोग प्लान करेंगे सेलिंग के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो पैटर्न दिख रहा है हम लोगों को ये कुछ इस तरह का पैटर्न है और ये कुछ इस तरह से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अगर प्राइस यहाँ से थोड़ा सा रिवर्स होने की कोशिश किया तो इस लेवल के नीचे हम लोग स्कैल्पिंग का प्लान कर सकते हैं यहाँ तक का टारगेट के लिए। छोटा सा एक हेड एंड शोल्डर जैसा पैटर्न मिलेगा आपको, तरह से आप लोग प्लान कर सकते हैं। ये तो हुआ फ्लैट ओपनिंग के बाद। अगर गैप अप हो जाए तो अगर प्राइस गैप अप कुछ इस लेवल तक हुआ तो हम लोग यहाँ पर रेजिस्टेंस जो है इस रेजिस्टेंस के पास से सेल ऑफ का प्लान करेंगे। ठीक है, अगर प्राइस यहाँ से कंटिन्यू ऊपर की तरफ जा रहा है तो हम लोग छोड़ देंगे, जब तक हमें छोटा सा स्टॉप लॉस नहीं मिलता तब तक हम लोग कुछ प्लान नहीं करेंगे। गैप डाउन अगर हो जाए तो क्या करेंगे, अगर गैप डाउन हो गया तो हम लोग यहाँ पर वेट करेंगे प्राइस कर क्या रहा है, नीचे के लेवल्स मार्क करेंगे और यहाँ पर देखेंगे कि प्राइस कर क्या रहा है। अगर प्राइस होल्ड करते हुए ऊपर की तरफ निकलता है थोड़ा बाइंग का प्लान करेंगे और यहाँ तक का हमारा पहला रेजिस्टेंस तक के हम लोगों का टारगेट होगा। उसके बाद सेलिंग के लिए हम लोग देखिए गैप डाउन हुआ तो हम लोगों का मेन सिनेरियो सेलिंग के लिए ही रहेगा। अगर गैप डाउन के बाद आप लोग कुछ इस तरह का पैटर्न देख पा रहे हैं तो आप लोग यहाँ पर शॉर्ट करिए और छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ प्लान करिए कंटिन्यूएशन में। ठीक है, चलिए बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी वीकली एनालिसिस में अगर हम लोग देखें तो हमें यहाँ पर एक अच्छा सा पैटर्न तो दिख रहा है, मगर ये पैटर्न निफ्टी में जितना बढ़िया दिख रहा है सेलिंग के लिए बैंक निफ्टी में उतना बढ़िया सेलिंग के लिए नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है, देखिए जो लेवल है सेम लेवल है, इंपॉर्टेंट लेवल है, इसके पास प्राइस यहाँ पर ओपन हो उसके बाद नीचे की तरफ क्लोज दे तब ये नीचे की तरफ आ सकते हैं, जैसा कि निफ्टी में हम लोगों ने डिस्कस किया। सेम अगर प्राइस को ऊपर जाना है तो वो इस हाई तक या कुछ इस कैंडल के ऊपर तक निकल रहे तभी हम लोग प्लान करेंगे, या 43,010 के अगर ऊपर निकलता है तभी हम लोग बाइंग के लिए प्लान करेंगे। ठीक है, चलिए अब होता है डेली टाइम फ्रेम में हम लोग अगर जाकर देखें तो प्राइस यहाँ पर कोई कप एंड हैंडल नहीं दिख रहा है, क्योंकि निफ्टी में हम लोग को बहुत बढ़िया तरीके से कप एंड हैंडल दिख रहा था, मगर बैंक निफ्टी में ऐसा कुछ सिनेरियो नहीं दिख रहा है। तो क्या हो सकता है, बैंक निफ्टी एक सेल ऑफ ले आ सकता है और निफ्टी एक थोड़ा सा हॉल्ट कैंडल, थोड़ा पहले हाफ में सेलिंग हो उसके बाद एक थोड़ा हॉल्ट कैंडल इस तरह से बन सकता है। तो बैंक निफ्टी यहाँ पर एक हॉल्ट कैंडल भी बना सकता है। तो इस तरह का हम लोग प्लान रखेंगे, दोनों इंडेक्सेस को थोड़ा सा कंपेयर करते हुए चलेंगे और देखते हुए चलेंगे कौन सा बढ़िया दिख रहा है। अगर सेलिंग के लिए आप लोग देखें तो आप लोगों को बैंक निफ्टी से अच्छा निफ्टी देखने को मिलेगा, तो अगर बाइंग के लिए देखना है तो आप लोग बैंक निफ्टी को देख सकते हैं। जैसे ही प्राइस इन सब लेवल पे आए तो हम लोग यहाँ पर रिवर्सल डब्ल्यू के लिए प्लान कर सकते हैं। चलिए 5 मिनट्स में जाकर हम लोग पूरा प्रॉपर इंटरडे प्लान करते हैं। देखिए जिन लोगों ने भी रिवर्सल के लिए प्लान किया होगा उन लोग यहाँ पर एंट्री तो नहीं हो पाए, मतलब यहाँ पर आप लोगों को रिवर्सल का एक सिग्नल तो मिला, लो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा था मगर हाइस ब्रेक ही नहीं हो रहे थे, तो हम लोग यहाँ पर एंट्री नहीं कर पाए। दूसरा रिवर्सल यहाँ पर हुआ जहाँ पर हाई तो ब्रेक हो गया मगर हम लोग यहाँ पर ज़्यादा क्वांटिटी में ऐड नहीं हो पाए, और छोटे से लास्ट के इतने छोटे मूव के लिए हम लोग प्लान तो नहीं करते, तो इसीलिए हम लोगों के लिए यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं था। एक छोटा सा चीज़ मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, देखिए जब भी आप लोग देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी नीचे की तरफ ब्रेक कर रहा है और निफ्टी आप लोगों को सपोर्ट के पास दिख रहा है, या आप निफ्टी में प्लान करिए लॉन्ग के लिए या आप बैंक निफ्टी में फेक ब्रेकआउट के लिए प्लान करिए। देखिए अगर कुछ इस तरह से लेवल के नीचे जैसे ही आया, प्राइस ने यहाँ पर क्लोजिंग दिया, इससे अगर नीचे जाना था गैप अप नहीं मारता, गैप डाउन होता। ठीक है, इसे बहुत ही बढ़िया सीनरियो था, यहाँ पर गैप डाउन मारने का बहुत ज़रूरत था, इसे गैप डाउन मारता या फ्लैट ओपन होता, मगर इसने थोड़ा सा गैप अप शो किया और यहाँ पर से हमें पहला ही सीनरियो मिल जाता है कि यहाँ पर प्राइस थोड़ा बुलिशनेस के लिए शो कर सकता है और निफ्टी में भी थोड़ा है, तो यहाँ पर से थोड़ा ऊपर की तरफ गया, तो ये सीनरियो तो ईजिली मिलता। इन सबको छोड़ते हैं, चलिए कल के लिए प्लान करते हैं। जो हो गया वो हो गया। कल के लिए हम लोगों के लिए सिंपल है बैंक निफ्टी में कि ये जो लेवल है, ये जो एरिया है, ये एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। 42,3,000 से 42,4,010 के पास ये जो एरिया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया आप लोग प्लान कर सकते हैं। ये एरिया हम लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ये एक रेजिस्टेंस के लिए हम लोग प्लान करेंगे। जैसे ही इसके ऊपर निकलता है यह 42,400 के पास, जैसे ये यहाँ से ऊपर की तरफ निकलता है, हम एक बुलिश का प्लान करेंगे और यहाँ तक का हमारा पहला टारगेट होगा 42,550 के पास, या 42,600 के आसपास ही हम लोग प्लान करेंगे यहाँ तक। ये एक बहुत बढ़िया रैली देखने को मिल सकता है। कंडीशन सिंपल है, रेजिस्टेंस को ब्रेक होने दीजिए, थोड़ा होल्ड करने दीजिए और 11 बजे के आसपास अगर प्राइस यहाँ पर से निकलता है तो हम लोग प्लान कर सकते हैं। अगर प्राइस गैप डाउन हो गया तो क्या करें, अगर गैप डाउन हुआ प्राइस इन सब जगह पर ओपन हो, हम लोग कुछ नहीं करेंगे, यहाँ से यहाँ तक का हम लोग प्लान करेंगे शॉर्टिंग, मतलब नीचे से पुट सेलर एक्टिवेट होंगे, ऊपर से कॉल सेलर एक्टिवेट होंगे और प्राइस इस तरह से वोलेटिलिटी शो कर सकते हैं, जैसा कि हम लोगों ने प्लान किया था। एक होल्ड कैंडल हमें देखने को मिल सकता है।
अगर प्राइस गैप अप होता है, बहुत बड़ा गैप अप इन सब जगह पर हो गया, तो हमें यहाँ पर से रेजिस्टेंस हम लोग सेल ऑफ के लिए प्लान करेंगे, क्योंकि जो लोग यहाँ पर बाई किए हम उन्हें बहुत बढ़िया प्रॉफिट दिख रहा होगा। तो यहाँ पर से हम 1 मिनट में छोटा सा अगर सेलिंग के लिए हमें देखने को मिले तो हम लोग यहाँ पर सेल कर सकते हैं। चलिए, अगर बहुत बड़ा गैप डाउन मतलब इन सब जगह पर गैप डाउन मिले तो अवॉइड कर दीजिए, यहाँ पर प्राइस एक्शन देखिए, उसके बाद आप लोग प्लान कर सकते हैं। कोई एक टाइप का ही प्लान करिएगा, नहीं तो आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। चलिए, रिलायंस में अगर हम लोग देखते हैं आज के दिन क्या ट्रेड हुआ। रिलायंस में आज के दिन उतना कुछ खास नहीं था, मगर ये जो रेजिस्टेंस एरिया था, ये जगह पर ये जो रेजिस्टेंस एरिया था, यहाँ पर ही प्राइस ने एम पैटर्न फॉलो किया और नीचे आ गया। उसके बाद फिर से ऊपर की तरफ चला गया। तो कुछ खास है नहीं, हम लोग ये स्विंग और ये स्विंग प्लान करेंगे। जिस तरफ भी ब्रेकआउट होता है हम लोग उस तरफ प्लान करेंगे। बाइंग के साइड में मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि यहाँ पर कुछ इस तरह का पैटर्न भी है। तो ऊपर की तरफ मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस टेस्ट हो चुका है, तो यहाँ तक का टारगेट तो ईजिली दे सकता है 2560 तक का। सेलिंग के लिए मैं प्लान नहीं कर रहा हूँ रिलायंस को। HDFC बैंक में अगर हम लोग देखें तो HDFC बैंक में बहुत बढ़िया रिवर्सल यहाँ पर प्लान हुआ, यहाँ पर ट्रैप भी हो गए और साथ ही साथ यहाँ पर से एक रिवर्सल हो गया। तो कल के लिए हमारे HDFC प्लान के लिए बहुत ही ईजी ट्रेड होगा। कुछ इस तरह से अगर हो रहा है और प्राइस थोड़ा इस तरह से नीचे से आकर अगर ऊपर की तरफ क्लोज देता है, तो हमें पहला टारगेट यहाँ तक का और दूसरा टारगेट इस लेवल तक का हम प्लान कर सकते हैं, या एक थोड़ा बड़ा टारगेट यहाँ तक का भी प्लान कर सकते हैं, या कैरी फॉरवर्ड भी हम लोग कर सकते हैं। सेलिंग के लिए इस लेवल के नीचे जब तक नहीं जाता तब तक हम लोग प्लानिंग नहीं करेंगे। थोड़ा होल्ड का ही प्लान करिए, वही बेटर होगा। अगर ICICI बैंक हम लोग देखेंगे तो थोड़ा सा एक पुल बैक के लिए आप लोग देख सकते हैं, कुछ इस तरह से पुल बैक को हम लोग ट्रेड किए थे आज। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर से प्राइस नीचे आ सकता है या प्राइस यहाँ पर से इस तरह से ऊपर की तरफ निकल सकता है। तो हम लोग वही चीज़ प्लान करेंगे, पुल बैक कहाँ से कहाँ तक का दे सकता है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर फिबोनाची का इस्तेमाल करेंगे। सिंपल हमें रेजिस्टेंस दिख रहा है और प्राइस रेजिस्टेंस एरिया के पास ही, अगर यहाँ पर से कोई सेलिंग मोमेंटम हमें देखने को मिलता है, 5 मिनट्स में हो गया या 15 मिनट्स में हो गया, अगर आप लोगों को कोई सेलिंग सिनेरियो देखने को मिल रहा है तो आप लोग उसे ट्रेड करिए। वो बहुत ही बढ़िया सिनेरियो होगा, यहाँ से यहाँ तक का इजीली टारगेट मिलेगा आपको। इनके सब गैप अप गैप डाउन आप लोग ये सब अवॉइड कर दीजिए। एक्सिस बैंक कुछ दिनों से बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट दे रहा है आप लोगों को। यहाँ पर हम लोगों ने प्लान किया था कुछ इस तरह से, तो वो भी टारगेट हिट हुआ। कुछ यहाँ पर फेक ब्रेकआउट की तरह भी इन सब जगह पर सिनेरियो हुआ था, तो वहाँ पर भी हम लोगों ने बहुत बढ़िया ट्रेड प्लान किया था। तो अगर अभी देखें तो एक्सिस बैंक में कुछ खास दिख नहीं रहा है, क्योंकि कुछ इस तरह से एक ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहा है और इस तरह से एक ट्रेंड लाइन आ रहा है। तो जब तक इस यहाँ पर पैटर्न फॉलो हो रहा है तब तक हम लोग कुछ नहीं करेंगे। हमारे लिए सिंपल एक रेजिस्टेंस है इस जगह पर, ये एक रेजिस्टेंस जोन है। जब तक इस रेजिस्टेंस जोन के ऊपर नहीं निकलता हम लोग बुलिश नहीं होंगे। और सेलिंग के लिए हम यहाँ तक का प्लान करेंगे, जब तक इस लेवल के नीचे नहीं आता हम लोग सेल नहीं करेंगे। इसके बीच में ये वोलाटिलिटी शो करेगा। TCS पर अगर हम लोग देखें तो TCS बहुत ही बढ़िया दिख रहा है। जैसे ही लेवल ब्रेक हुआ, ये लेवल जैसे ही ब्रेक हुआ तो वैसे ही यहाँ पर से एक शार्प सेलिंग मोमेंटम आया। देखिए, बहुत दिन पहले हम लोग देख रहे थे एक 1 डे में हिड एंड शोल्डर था। साथ ही साथ यहाँ पर अगर देखेंगे आप लोग एक और हिड एंड शोल्डर दिख रहा है। यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो एक और हिड एंड शोल्डर दिख रहा है। तो इन सब जगह पर आप लोग ट्रेड प्लान करिए। जो पैटर्न कोई चार्ट फॉलो कर रहा है तो उसे उसी पैटर्न पर ट्रेड करिए। बहुत ही बढ़िया ट्रेड था। लेवल जैसे ही नीचे ब्रेक हुआ, हमारे लिए स्टॉप लॉस नहीं था, यहाँ पर इतना बड़ा स्टॉप लॉस हम लोग प्लान नहीं करते। तो हम लोगों ने थोड़ा वेट किया, देखा कि यहाँ पर एक आप लोगों को ग्रीन कैंडल मिला। जैसे ही ग्रीन कैंडल मिला हम लोगों ने इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगाया और इसके नीचे हम लोग शॉर्ट का प्लान किया। देखिए, इनसाइड कैंडल भी, तो साथ ही साथ एक बहुत ही बढ़िया रैली प्लान यहाँ पर प्राइस ने दिया हम लोग। अगर कल के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम लोग थोड़ा डेली टाइम फ्रेम में जाएंगे और देखेंगे कि प्राइस कर क्या रहा है। अगर यहाँ पर देखेंगे तो इतने दिनों का यहाँ पर जो हॉल्ट है सेलिंग मोमेंटम में इसने यहाँ पर ग्रैप कर चुका है। तो कल के लिए यहाँ पर प्राइस यहाँ पर रुकने वाला नहीं है। प्राइस जैसे ये लो क्रॉस करेगा सीधा यहाँ तक का लो प्लान करेगा, क्योंकि ये जो सेलिंग कैंडल है ये एक दिन में नहीं रुकने वाला है, थोड़ा और नीचे जाएगा। कोशिश करेगा कि ये इस लेवल के नीचे क्लोज दे दे। तो हमारे लिए सिंपल है, हम लोग 15 मिनट में भी वही चीज़ प्लान करेंगे। जैसे ही प्राइस डे लो को क्रॉस करता है हम लोग ट्रेंड कंटिन्यूएशन में सेलिंग के प्लान करेंगे। अगर किसी भी तरह से प्राइस यहाँ पर गैप अप ओपन होता है तो हम लोग अवॉइड कर देंगे, क्योंकि इतने बड़े सेलिंग में अगर यहाँ पर गैप अप होता है तो प्राइस यहाँ पर वोलेटिलिटी शो कर सकती है, या एक छोटा सा स्कैल्पिंग आप लोग प्लान कर सकते हैं फिबोनाची की हेल्प से। अगर प्राइस इन सब जगह पर ओपन हुआ और थोड़ा ऊपर गया और इन सब जगह पर 50-60 के पास सेलिंग के लिए सिनारियो दिखाया, तो यहाँ पर हम लोग सेल भी कर सकते हैं। तब एक ट्रेंड इस तरह से कंटिन्यूएशन में प्लान हो सकता है। तो जैसा भी होगा आप लोग, आई होप आप लोग बहुत अच्छी तरीके से प्लान कर पाएंगे।